आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कहानी बॉक्स उत्कर्ष में। आज हम एक नई कहानी के साथ आए हैं जिसका शीर्षक है बूढ़ी काकी, एक भावुक कहानी। बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, जहाँ पे एक बूढ़ी काकी की अवस्था को दर्शाया गया है, जो कि अपने वृद्ध अवस्था में बहुत ही असहाय महसूस करती हैं। अपने परिवार द्वारा उनको मान सम्मान की कमी होने के कारण वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हैं। पर किस तरह से इस मार्मिक दृश्य को, इस पूरे कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी ने दर्शाया है, वो एक सराहनीय उल्लेख है उनकी। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं बूढ़ी काकी कहानी। बूढ़ी काकी, भूख और ममता की पुकार। गांव के कोने में एक पुराना कच्चा सा घर था, जहां बूढ़ी काकी अकेली रहती थी। उम्र 80 के पार, आँखों की रोशनी चली गई थी और शरीर में ताकत नहीं बची थी। रिश्ते में वे ठाकुर साहब की चाची लगती थी और उनके ही घर में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनके घर में जगह तो रही पर दिलों में नहीं। काकी दिन भर एक कोने में बैठी भगवान का नाम लेती और दूसरों की आवाज़ें सुनकर अंदाज़ा लगाती कि घर में क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा उन्हें उस समय का इंतज़ार होता था जब खाना बनने की खुशबू आती थी, लेकिन उन्हें खाना कभी समय पर नहीं मिलता। कभी रूखी सूखी रोटी तो कभी बचा कुचा भोजन उनकी थाली में आता। एक दिन गांव में एक बड़ा भोज था। ठाकुर साहब के पोते का मुंडन संस्कार था। घर में पकवानों की खुशबू फैली थी। पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, हलवा, तरकारी बन रही थी। काकी के मुंह में पानी भर आया। उन्होंने कई बार आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है क्या? मुझे भी कुछ दे दो बेटा। पर कोई आवाज़ नहीं आई। किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी, किसी ने उनकी पुकार नहीं सुनी। काकी की भूख अब असहनीय हो चुकी थी। वह तड़प रही थी, बिलख रही थी, पर कोई नहीं था उनको खाना देने वाला, उनकी बातें सुनने वाला। रात के अंधेरे में कांपते हाथों से दीवार पकड़कर वह रसोई की तरफ बढ़ी। सब लोग बाहर पंगत में व्यस्त थे और काकी धीरे धीरे चलती हुई खाना रखने की जगह तक पहुंची। वहां उन्होंने गरम पूड़ी और हलवा छू लिया। जैसे ही खाने लगी, बहू ने देख लिया और जोर से चिल्लाई, अरे देखो तो, काकी चोरी कर रही है। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने ताना मारा और बूढ़ी काकी बिल्कुल सहम सी गई थी। पर उसी भीड़ में ठाकुर साहब का पोता 10 साल का मुन्ना सब देख रहा था। उसने आकर काकी का हाथ पकड़ा और बोला, दादी, आपने क्यों नहीं बताया कि भूख लगी है? आइए, मैं आपको खुद खाना खिलाऊं। भीड़ सन्न रह गई। बच्चे की मासूमियत ने सबको शर्मिंदा कर दिया। ठाकुर साहब भी चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने पास आकर काकी से कहा, काकी, अब से पहली थाली आपकी ही लगेगी। अब से आप पहली थाली खाएंगी, हम सबके पहले। ठाकुर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। काकी की आंखें भर आईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने समय बाद किसी ने उन्हें समझा, उन्हें महसूस किया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि घर में बुजुर्गों की भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती,
वह प्रेम, सम्मान और अपनापन की भी होती है। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, हमारी मजबूरी नहीं, क्योंकि उनका अनुभव ही हमारा भविष्य है। आशा करता हूँ आपको यह बूढ़ी काक की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी बॉक्स उत्कर्ष, जहाँ कहानियाँ बोलती हैं दिल से।